दोस्तों हम अब पढ़ेंगे कोशिका। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं उनमें कौन कौन सी चीजें एनिमल सेल में आती है और कौन सी चीजें प्लांट सेल में आती है। दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल वो आकार में गोल होती है और ये चौकोट होती है, और ये आकार में छोटी होती है और ये लंबी होती है। जो ये एनिमल सेल का वैक्यूल्स है वो छोटा होता है और प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है, और इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं तथा लाइसोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल में सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है। जो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, और प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। जो ये तीनों के है, जो ये तीनों सेम है, ये बस ये छोटा ये बड़ा, ये गोल ये चौकोट, और ये छोटा ये भी बड़ा। इसमें जो ये चीज है वो इसमें नहीं है, इसमें है जो इसमें नहीं है। ये सीलिया है इसमें, और इसमें सेल वॉल नहीं है। इसमें फ्लैजिला है, इसमें प्लास्टिड है, और इसमें लाइसोसोम, इसमें क्लोरोप्लास्ट। ये तीन, ये भी तीन, ये भी तीन और ये तीन, ये तीनों। अब इसके बारे में देखेंगे। ये दोस्तों दोनों में होते हैं। ये कोशिका झिल्ली होती है जो सभी अंगों को एक थैली नुमा संरचना में बांध के रखती है, इसको झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए दोनों में कुछ चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। राइबोसोम जो दोनों में प्रोटीन बनाते हैं वो दोनों में चाहिए, और ये राइबोसोम अंतर्प्रद्रवी जालिका के ऊपर होते हैं, इसलिए राइबोसोम के लिए ये भी चाहिए, और गोल्जी बॉडी भी चाहिए, और ये केंद्रक भी चाहिए जो कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित रखता है, और क्रोमोसोम भी चाहिए जो इन सभी को सभी की कोशिका को अलग अलग करता है। दोस्तों कोशिका के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह सबसे शरीर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है। यह बात दोस्तों गलत है। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं होता। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता, यह सबसे छोटी इकाई होती है। अब दोस्तों ये इकाई क्या होती है? इकाई वो होती है जो सभी कार्य खुद कर सकती है, जैसे ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा खुद बना सकती है, लाइसोसोम के द्वारा अपनी सफाई खुद कर सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वेग वह केवल ऊर्जा बनाएगा, न कि सब काम कर सकता है। तो लाइसोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आता, इसलिए केवल ऊर्जा ही बनेगा। लेकिन हमारे शरीर में कोशिका एक ऐसी चीज है जो सब कार्य खुद कर सकती है। अपना भोजन सब बना सकती, भोजन बना सकती है, ऊर्जा बना सकती है, अपने सफाई खुद कर सकती है, प्रोटीन बना सकती है अपने लिए, जल का संग्रह कर सकती है, इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। दोस्तों हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। ये सेल के दो पार्ट होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले यूकैरियोटिक के एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर अब प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक को आरंभिक कोशिका कहा जाता है दोस्तों। इसको आरंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। यह अविकसित कोशिका होती है तथा उसके केवल मुख्य अंग ही होते हैं। यह आरंभिक कोशिका कहा जाता है। यह अविकसित कोशिका होती है। इसमें अनेक सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये कुछ नहीं पाया जाता, दो चार चीजें पाई जाती हैं, और केवल इसके मुख्य अंग ही होते हैं जो दो चार चीजें पाई जाती हैं। इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के जैसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम ये कुछ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये जल्दी बड़े होते हैं, इनकी आयु भी कम होती है, और ये छोटे छोटे होते हैं। प्लांट पादप जैसे बड़े नहीं होते, केवल छोटे छोटे प्लांट होते हैं। बस जैसे नीलहरित शैवाल देखा होगा आपने, नीलहरित शैवाल छोटा होता है, उसका अवधि भी बहुत कम होती है, जल्दी खत्म होते हैं, तथा ये केवल जल से ही निर्मित होते हैं। अब हम दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो छोटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था छोटे पादप होते हैं, नीलहरित शैवाल जैसे पादप होते हैं, छोटे पादप होते हैं, और बड़े ये यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है जो जंतुओं की होती है। ये जंतु और प्लांट दोनों की हैं, और ये प्रोकैरियोटिक नीलहरित शैवाल जैसे ऐसे इनकी है। ये इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है जो अविकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है जो केंद्रक विकसित होता है, तथा इसमें श्वसन होता है जो जीव द्रव्य से होता है। जीव द्रव्य से होता है जो दोस्तों कोशिका में जो द्रव्य, गाढ़ा द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसको कहते हैं जीव द्रव्य। तो जो श्वसन करते हैं उनके अंदर कोशिका में झिल्ली पाई जाती है, लेकिन उसमें लाइसोसोम वगैरह ये कुछ नहीं पाए जाते हैं।
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, इसलिए ये श्वसन जीव द्रव्य उस गाढ़े द्रव से करते हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। लेकिन फिर इसमें सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण झिल्ली और सेल वॉल और राइबोसोम ये दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए आप देख रहे होंगे, डीएनए ये प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक में जंतु और पादप दोनों आते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता। और ये सेल वॉल होती है जो दोस्तों ये दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में छोटे छोटे पादप होते हैं दोस्तों, जो उनके जो छोटे यीस्ट पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इनको रखने के लिए झिल्ली पाई जाती है। एवं सेल वॉल भी इनमें पाई जाती है, जो इनको कठोर बना के रखती है। और इसमें भी यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है, इसमें केवल जंतुओं में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल भी पाई जाती है। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। 80H ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये अधिक प्रोटीन देते हैं। लेकिन इसमें सेलुलोज, ये कोशिका भित्ति है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज यूकैरियोटिक में प्लांट कोशिका है, उसमें सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और इसमें राइबोसोम होते हैं जो 80H प्रकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल होते हैं, उनके लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए 80H राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में जो पादप होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए इनके लिए 70H राइबोसोम की आवश्यकता होती है, जो कम प्रोटीन बना ले तो भी इनके चलता है। लेकिन अब इसमें लाइसोसोम, ये 4 चीजें दे रखी दोस्तों। लाइसोसोम इनमें नहीं होता, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और गोल्जिकाई भी इनमें होता है। सेंट्रोसोम भी इसमें ही होता है। इनके कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता, इसलिए सेंट्रोसोम की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल एक कोशिका खत्म होने के बाद दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका खत्म होने के बाद दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है, इसलिए इनमें केवल ये चीजें ही पाई जाती है। ये कोशिका केंद्रक द्रव्य, अविकसित केंद्रक द्रव्य, श्वसन जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन इन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब पाए जाते हैं, जो ये कॉमन है वो भी पाए जाते हैं और अलग से इनके ये भी है, ये भी पाया जाता है। इसलिए जो भी कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए किसी भी जीव का निर्माण होता है तो ये पादप जल्दी बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो ये होता है यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में भी बहुत टाइम लगता है और एनिमल सेल में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों इनमें ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, इसमें कुछ चीजें ही पाई जाती है। दोस्तों हमने आज ये पढ़ा कि कोशिका किस तरह विभाजित होती है एवं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह किस में होते हैं, जंतु सेल में क्या होता है, पादप सेल में क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये मैंने आपको आज बताया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।